गाइस वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 5 बजे मंडे टू मंडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है मात्र 15 मिनट का, जिसके अंदर हम लोग दोस्तों 12-13 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो कि कवर करते हैं। ठीक है गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर एनटीपीसी का करंट अफेयर का क्या हुआ। ठीक है गाइस, तो मैंने कल भी बहुत सारे बच्चों को जवाब दिया। आपका करंट अफेयर की शुरुआत हो चुकी है अनअकैडमी के स्पेशल क्लास के अंदर। ठीक है गाइज, मैं आपको करंट अफेयर करवा रहा हूँ। और करंट अफेयर कितने बजे? दिन में 1 से लेकर 2 बजे की क्लास में, अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में आपको दोस्तों करंट अफेयर है जो कि मिल जाएगा। समझ गए? तो ज्वाइन कर लेना। आज से ही पहली क्लास है। ठीक है, देखो 12 बजे मेरे पास यूट्यूब वाला जो है ना टाइम, वो मेरे पास है नहीं, क्योंकि मेरी दूसरी क्लास होती है। इसीलिए मैंने 1 बजे यूट्यूब पे दूसरी क्लास चलती है, इसलिए मैंने अनअकैडमी के स्पेशल क्लास के अंदर आपके लिए करंट अफेयर स्टार्ट कर दिया है। और पूरा करंट अफेयर करवा दूंगा, पूरा जीके करवा दूंगा। बस आप लोग 1-2 महीने जो है वो स्पेशल क्लास में 1 से 2 के बीच में पढ़ लो मेरे से। बात खत्म। ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी चिंता है। ठीक है, मेरा कंसर्न है, आप तो आके पढ़ लिया करो। ओके गाइज, नोट मत लो। मेरे पास कम से कम 1 लाख कमेंट आ गए 12 बजे वाली क्लास के लिए। ठीक है, तो जितनी चिंता आप लोगों को होती है उतनी चिंता मुझे भी है आप लोगों की, यार ऐसा मत सोचा करो। ठीक है ना? चलिए आगे बात करते हैं। महात्मा गांधी जी का एक बहुत ही जबरदस्त स्टेटमेंट, हैप्पीनेस इज व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर इन हार्मनी। खुशी दोस्तों तब होती है जब आप जो सोचते हो और जो ये आप बोलते हो, ओके, और जो काम आप करते हो, तीनों दोस्तों ऑर्डर में होता है, हार्मनी में होता है। अक्सर आप लोगों को वो लोग बहुत ही परेशान दिखेंगे जो सोचते अलग है, बोलते अलग है, करते अलग है। जो इंसान बोलता एक है, सोचता भी एक जैसे, मतलब सेम है, और काम भी वही करता है जो बोलता है, वो आपको हमेशा खुश मिलेगा, अच्छा मिलेगा, तंदुरुस्त मिलेगा। ओके गाइज, तो हैप्पीनेस का मतलब यही होता है। ठीक है गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आप भी ऐसा ही करेंगे। ओके, जो आप सोचते हैं वही काम करने की कोशिश करें, जीवन में अच्छा काम करने की कोशिश करें। ओके, आने वाले दिनों में बहुत कुछ अच्छा है जो कि आपको देखने को मिलेगा, मिले ना मिले। देखो खुशी जो है ना वो कोई किससे छीन नहीं सकता है। ये आपके पास में, इसको लेकर कोई पैसे नहीं लगते हैं, इसको लेकर कोई आपको ले नहीं सकता है। ठीक है, तो इसको हमेशा मेंटेन रखो। ठीक है ना? चलिए आगे बात करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, अगर आपको अकेडमी पे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, कैट, आईआईटी कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU10 या फिर BHU NESH बुनेश 10 आप सब्सक्रिप्शन रेफरल कोड यूज करके 10% ऑफ ले सकते हो। हिस्ट्री के अंदर मेरी एसएससी में मेरा हिस्ट्री का बैच स्टार्ट हो रहा है 3-4 दिन में, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब कुछ डिटेल में कराऊंगा। मेरे अलावा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का भी कंप्लीट बैच आपको एसएससी के सभी एग्जाम के लिए मिल जाएगा एक एसएससी के सब्सक्रिप्शन लेने पे। उसी प्रकार से यूपीएससी का प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल की कंप्लीट क्लासेस आपको यूपीएससी में मिल जाएगी। क्वेश्चन ऑफ द डे है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020, सॉरी पर्यावास दिवस, वर्ल्ड हैबिटेट डे 2020 कब मनाया जाता है? इसको गाइस कितनी 5 तारीख को मनाया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन ने डेजिग्नेट किया है फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर एज ए वर्ल्ड हैबिटेट डे। ओके, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार थीम रखी गई है हाउसिंग फॉर ऑल। इतनी बात ध्यान रख लो, महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने बैंक से लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड सुविधा शुरू करी है? यानी कि दोस्तों आप क्या करो, जो भी आपके पास में सिक्योरिटी है वो दे के लोन ले लो। ओके, उसके लिए डेबिट कार्ड फैसिलिटी भी मिल जाएगी आपको। ऐसा करने वाला आईसीआईसीआई बैंक है दोस्तों। ठीक है। और वीजा प्लेटफॉर्म वालों के लिए ये डेबिट कार्ड फैसिलिटी जो अवेलेबल करवाई गई है। इस तरीके का काम करने वाला आईसीआईसीआई बैंक दोस्तों देश का पहला बैंक है। ओके गाइज, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है ना, उसके तौर पे ये फैसिलिटी आपको मिलेगी। ओके, कोई भी सिक्योरिटी, जैसे कि आपके पास में कोई शेयर पड़े हुए है ना, वो आपने जमा करके लोन ले लिया, इस तरीके की फैसिलिटी है। हाल ही में इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स ने डैश को आजीवन उपलब्धि पुरस्कार प्रदान किया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है गाइस? इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा रतन टाटा जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जिस तरीके का दोस्तों इंडिया यूएस के रिलेशनशिप को इंप्रूव करने को लेकर इन्होंने काम किया है, बिजनेस को, ये अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। हाल ही में विशाल आनंद जी का निधन हो गया, वह एक कौन थे?
विशाल आनंद जी की बात करें गाइस तो बॉलीवुड एक्टर थे। सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। जिनकी मृत्यु को 1976 में बहुत ही सुपरहिट सॉन्ग था चलते चलते, उनकी मूवी थी चलते चलते। ओके, तो 10 से ज्यादा पिक्चरें जो कि इन्होंने करी है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बैक टू विलेज कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? बैक टू विलेज। ओके, कौन कर रहा है ये कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर। तो सी आपका दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। ओके गाइस, यानी कि गांव को डेवलप करने के लिए, वहां पे काम करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। और यहाँ पे नियर बाय 4,500 पंचायत के अंदर दोस्तों इसको काम की शुरुआत करी गई है। एक गैजेट के अंदर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, गैजेटेड ऑफिसर होगा जो कि हर एक पंचायत में जाएगा और वहां पे इंटरेक्ट करेगा, काम करेगा, फीडबैक लेगा। ओके, जम्मू कश्मीर की बात करें 28 डिस्ट्रिक्ट है। मनोज सिन्हा जी लेफ्टिनेंट गवर्नर है। गीता मित्तल जी दोस्तों चीफ जस्टिस है। सेरिकल्चर के लिए बहुत फेमस है। ओके, पिस्ट्रीकल्चर के लिए साथ में आमंड्स हो गए, एप्पल हो गए, वॉलनट्स हो गए, केसर हो गए, पश्मीना शॉल हो गया, क्रिकेट बैट हो गया, इनके लिए बहुत फेमस है। रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि मनोज सिन्हा जी ने पंचायत के अंदर विजिट करी बैक टू विलेज 3 प्रोग्राम के तहत। 5 ऑफिशियल लैंग्वेज हो चुकी है, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। जीआई टैग कश्मीरी सैफरन को मिल चुका है। 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस किया गया है सबके लिए। सबके मतलब जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लीडर्स हैं। अंजी खद ब्रिज है जो कि बनाया है रेलवे के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे CZA प्राणी मित्रा पुरस्कार प्राप्त किया है? प्राणी मित्रा पुरस्कार की बात करें तो ये किसके द्वारा? प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा दिया गया है। ओके, हाल ही में न्यायमूर्ति प्रफुल्ल कुमार मिश्रा जी के लोकायुक्त के पद से सेवानिवृत्त कर दिया गया है। तो प्रफुल्ल कुमार मिश्रा जी की बात करें गाइस तो ये गोवा के कौन थे? लोकायुक्त हुआ करते थे, जो कि रिटायरमेंट ले चुके हैं। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 में आया था। लोकपाल यूनियन सेंटर में होता है, लोकायुक्त दोस्तों स्टेट में होता है। अन्ना हजारे जी ने कैंपेन किया था, आपको मालूम है ना, लोकपाल बिल के लिए। उसके बाद में लोकायुक्त को लेके आया गया था। ये जो टर्म है ये एलन सिंघवी जी के द्वारा दोस्तों कॉइन करे गए थे। 1960 में पहली बार कोशिश करी गई थी न्यूजीलैंड स्कैंडिनेवियन कंट्री को देखते हुए, ओके, कि हमारे यहाँ पे भी लोकायुक्त हो। लेकिन दोस्तों 40 साल 50 साल लग गए तब जाके लोकायुक्त ये आपके जन लोकपाल बिल है जो कि आया। अक्टूबर 2020 में इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री देश में मिले हैं। कहां पर मिले हैं भाई? क्वाड कंट्रीज के मेंबर ये मिले हैं आपके टोक्यो के अंदर। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। जहां पे दोस्तों इन्होंने फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव, 5G के ऊपर, ट्रेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर काफी बातचीत करी है। ओके, चलिए, ये चारों देश है दोस्तों जो कि मेंबर है किसके? क्वाड कंट्रीज के। यहाँ पे 4 ही है, ये अलास्का का एरिया अमेरिका का ही है। निम्नलिखित में से किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के जो डायरेक्टर जनरल बनाए गए वो किसको? यहाँ पे गणपति जी को बनाया गया है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, MA गणपति जी इनका नाम है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी क्या है? ये 1978 में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा बनाया गया था, पांडे कमेटी के रिकमेंडेशन के द्वारा, कि अगर कोई भी इंडियन एयरलाइंस जब हाईजैक हुई थी ना 76, उसके बाद में इसको बनाया गया था। ओके, ये क्या करती है दोस्तों? सिक्योरिटी को देखती है, सिविल एविएशन की। SBI के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? दिनेश कुमार खारा जी को बनाया गया है। रजनीश कुमार को ये रिप्लेस है जो कि कर रहे हैं। अभी रिसेंटली सफल नाम का लोन प्रोडक्ट लॉन्च किया गया इनके द्वारा। ओके, पहले कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास बैंक हुआ करते थे। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बने और 1955 में ये क्या बन गए? SBI बन गए। मुंबई में इनका हेडक्वार्टर है। निम्नलिखित में से किसे भौतिकी में 2020 का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो फिजिक्स में जीता है दोस्तों किसके द्वारा? रॉजर, रेनहार्ड और एंड्रिया, तीनों के द्वारा दोस्तों जीता गया है। फर्स्ट टाइम 1901 में फिजिक्स का नोबेल अवार्ड दिया गया रॉइंगटन को, एक्सरे के लिए। गाइस ध्यान रखिए, चौथी महिला है ये जिनको फिजिक्स में ये सम्मानित किया गया है। फर्स्ट महिला कौन थी? मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी को दोस्तों केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है।
इन्होंने डिस्कवरी करी है ब्लैक होल के ऊपर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यूज करके उसके द्वारा काम करने पे इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एंड्रिया और रेनार्ड के बीच में शेयर किया जाएगा। ब्लैक होल दोस्तों 1960 में अमेरिकन साइंटिस्ट थे व्हीलर, उनके द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था। फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया 1915 के अंदर। ओके, एक क्या होता है, एक एरिया होता है, एक स्पेस होता है जो कि बिल्कुल ब्लैक होल जैसा होता है। मतलब जो स्टार है ना, उसकी जो लाइफ साइकिल का जो एंड पार्ट होता है वो ब्लैक होल बनता है। इसके अंदर ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा होता है कि कुछ भी इसमें से पास नहीं हो पाता। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में बापू द अनफॉरगेटेबल पुस्तक का विमोचन किया? ये जो किताब दोस्तों लिखी गई है बापू द अनफॉरगेटेबल, ये किताब का रिलीज किया गया मनोज सिसोदिया जी से। मनीष सिसोदिया, सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि डिप्टी सीएम है और एजुकेशन मिनिस्टर भी है। निम्नलिखित में से कौन बच्चों की पुस्तक द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स का लेखक है? इस किताब के जो लेखक है दोस्तों उनका नाम है आनंद नीलाकंठन, नीलकंठ। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। इनके द्वारा इस किताब की पब्लिशिंग करी गई है। अगर आपको मेरी फ्री क्लासेस ज्वाइन करनी है यूपीएससी के लिए तो डेली सुबह 10 बजे कर सकते हो। 11 बजे 3 मंथ चैलेंज चलती है और 1 से 2 बजे दोस्तों आप करंट अफेयर कर सकते हो एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो भुनेश 10 आप अपना रेफरल कोड लगा सकते हो। ठीक है, फाउंडेशन बैच की शुरुआत होने वाली है। ओके, हिस्ट्री की शुरुआत है जो कि मैं कर रहा हूँ, करना कुछ नहीं है। एसएससी अपना गोल में जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन में, फिर 500 रुपये पर मंथ में जाइए, रेफरल कोड में BHUNESH भुनेश 10 या फिर BHU10 लगा के अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। विश्व कपास कॉटन दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, ये आपको बताना है। मिलते हैं वापस से 8 बजे वाली क्लास में। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।